चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालकर आपने मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी से कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जी, अपने साइड से म्यूट कर दीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 आपका एनसीईआरटी का है। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। Calculate the molality of solution। मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन को कैलकुलेट करना है। कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH। कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH। ब्रैकेट में सोडियम हाइड्रोक्साइड containing 5 gram of NaOH, sodium hydroxide in 450 gram of solution. In 450 gram of solution. Calculate the molality of solution containing 5 gram of NaOH in 450 gram of solvent है। सॉरी बाबू, यहां सॉल्वेंट है। एक्चुअली मोलैलिटी का कैलकुलेशन सॉल्वेंट के लिए ही होता है। आप सब बच्चों को सिखाए थे कि सर हमारे सिखाए हैं कि पहले कोई भी न्यूमेरिकल आएगा मोलैलिटी का तो फॉर्मूला लिख देना है, ताकि फॉर्मूला लिखने का हैबिट हो जाए। तो छोटा वाला m का फॉर्मूला है, ऊपर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। आप लोग मेरे साथ लिखा कीजिए, लिखते लिखते आपको हैबिट हो जाएगा। सर 0.27 फॉर्मूला ये 0.27 देखते हैं, कंफर्म नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नीचे में है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सबसे पहले प्रणव नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, जिसका फॉर्मूला था गिवन मास बटे मोलर मास। गिवन मास सॉल्यूट का है 5 ग्राम, जो कम होता है प्रणव अर्णव वही होता है सॉल्यूट। और मोलर मास देखते हैं, NaOH का निकालिएगा तो सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, जोड़ने पे आएगा 40। 40 ग्राम्स पर मोल चल जाएगा ऊपर, ग्राम ग्राम कट जाएगा, यह आ जाएगा 1/8 मोल्स। पॉइंट में काटेंगे तो 0.125 आएगा, लेकिन 1/8 ही अभी छोड़ देते हैं। 5/40, 5 आया उसका गिवन मास वहां से, और 40 आया, 40 क्योंकि वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास। और सॉल्वेंट को बस केजी में कर देना है, सॉल्वेंट को बस केजी में कर देना है। तो इसमें सॉल्वेंट का मास दिया हुआ था 450 ग्राम। आपने 450 को 1000 से डिवाइड कर दिया, 45/100, यानी 5 9 जा 45 और 9/20 केजी आ गया। अब इन दोनों को फॉर्मूला पे रख दीजिए। तो मोलैलिटी के फॉर्मूला में ऊपर में नंबर ऑफ मोल्स है 1/8 मोल्स, और डिवाइड बाई पर केजी में 9/20 चल जाएगा ऊपर, 9/20 केजी।
4 से काट देते हैं, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, यानी 5 डिवाइड बाई 18 मोल्स पर केजी। और अगर 5 को आप लोग 18 से डिवाइड करेंगे, अगर आप लोग प्यारे बच्चों 5 को डिवाइड करेंगे 18 से, 0.277 है, यानी कि 0.28, 0.2777 चलते आ रहा है, तो 0.28 मोल्स पर केजी। एनसीईआरटी के कोई भी न्यूमेरिकल में देखिएगा काशिफ, केवल कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा। चलिए बाबू बातें मत कीजिए प्लीज। चलिए स्टूडेंट्स, प्रणव ध्यान दीजिए, सब पे फालतू कोई बात नहीं करे बाबू प्लीज। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 450 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। आपने कहा एक सॉल्यूशन का मोलैलिटी कैलकुलेट करके बताओ जिसमें 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने 450 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया। सबसे पहले प्यारे बच्चों आपने मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, पहले आपने फॉर्मूला लिख दिया। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपने गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो 5 ग्राम गिवन मास था, 40 ग्राम पर मोल चला गया ऊपर, इसका मोलर मास था 1/8 मोल्स आ गया। यहां मत काटिएगा वरना आगे आपको काटने में और मुश्किल होगा। फिर WB 450 ग्राम है, 450 को 1000 से डिवाइड कीजिए, 9/20 केजी आएगा। फिर पूरे को जब आप पुट करेंगे तो आपका लास्ट में 5/18 मोल्स पर केजी आएगा, डिवाइड करने पे 0.2777 आएगा, 28 मोल्स पर केजी। हो गया सबका? यस सर। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका इंटेक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका इंटेक्स क्वेश्चन है, 2.4 इंटेक्स क्वेश्चन 2.4 है। इसको कम से कम 2 क्वेश्चन बनाना होगा, ऐसा बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो एक ये बुक वाला और एक इसी टाइप का आपको कम से कम बनाना होगा, सीखना पड़ेगा उसको। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। बताइए यूरिया का कितना मास होगा। फॉर्मूला इसके ब्रैकेट में दिया हुआ है, NH2CO NH2। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया NH2CONH2 required in making 2.5 kg of required in making 2.5 kg of
0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, 0.25 मोलल, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, एक्वस, मोलल एक्वस सॉल्यूशन। बोल रहा है यूरिया का आप मास कैलकुलेट कीजिए। बोल रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, यूरिया का आप मास कैलकुलेट कीजिए, रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। एक्चुअली बाबू ये सॉल्वेंट होता है सर 35 ग्राम 35। नहीं 35 नहीं है बाबू, 35 गलत है। इस क्वेश्चन को यहां से स्टार्ट करना होता है काशिफ रजा। ये जो लिखा हुआ है बात को समझिएगा, 0.25 मोलल माने मोलारिटी, एक्वस सॉल्यूशन मतलब वो सॉल्वेंट उसका पानी है। यहां पे इस न्यूमेरिकल को पकड़िएगा तो यहां से पकड़िएगा, ये इसका मोलैलिटी दिया हुआ है 0.25 छोटा वाला m। सर 37.5। 37.5 होगा इसका। ये इसका मोल है, ये इसका मोलल है, मोलल मोलालिटी है। तो ये आपका हो जाएगा काशिफ 0.25 मोल्स प्रति केजी, 0.25 मोल्स पर केजी मोलैरिटी का फॉर्मूला है। मोलैरिटी का मतलब होता है मोल्स पर केजी। मतलब ये बोल रहा है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, अर्नब ये बोल रहा है कि 1 kg सॉल्वेंट में 0.25 मोल्स ऑफ ए है। ए बोलने का मतलब आप जानते हैं सल्यूट, ये न्यूमेरिकल उल्टा बनता है। 1 kg सॉल्वेंट में 0.25 मोल्स ऑफ सल्यूट है। बोल रहा है अगर 2.5 kg होता, देयरफॉर 2.5 kg ऑफ सॉल्वेंट अगर होता तो उसमें पूरा नंबर ऑफ मोल्स कितना होता? 2.5 इंटू 0.25, इतना मोल्स होता सॉल्यूट का। मतलब 25 25 625 और 3 के बाद पॉइंट 0.625 मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता। यानी सॉल्यूट पूरा 2.5 kg में 2.5 kg में पूरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है ये मालूम पड़ गया प्यारे बच्चों। और नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास बटे मोलर मास, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का नाम दे दिया है तो मोलर मास तो निकल जाएगा, लेकिन गिवन मास नहीं मालूम है। तो किसी बच्चे को अगर गिवन मास निकालना है तो उसको नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करना होगा। नंबर ऑफ मोल्स था 0.625 मोल्स और मोलर मास होता है 60 ग्राम पर मोल। ये मोल से मोल कट जाएगा, आंसर 37.5। 37.5। अगर आप 625 को इसको करेंगे तो ये अगर आप ये पॉइंट हटा देंगे तो आएगा 625 बटा 1000 इंटू 60, ये 0 0 कट जाएगा। 6 से करेंगे तो आएगा 3750 और डिवाइड बाय आएगा 100, ये काटने पे आएगा 37.5 ग्राम। सर यहाँ पे जो 2.5 kg है वो सॉल्यूशन का है कि सॉल्वेंट का है सर? क्योंकि लिखा हुआ तो वो देख के सॉल्वेंट है। सर बट सॉल्यूशन लिखा हुआ है, सॉल्वेंट मेंशन नहीं है। यहां पे दिया हुआ है मोलल, तो ये मोलालिटी जैसे ही देगा तो मोलैरिटी र बड़ा वाला एम वो पूरे सॉल्यूशन के लिए कैलकुलेट होता है। उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। लेकिन जो मोलल है, मोलल वर्ड का मतलब मोलालिटी, मोलालिटी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ सॉल्वेंट, इसलिए और इसको देख के मालूम पड़ेगा कि वो सॉल्वेंट के लिए। ऐसा अभी एक और बनाएंगे तब जाके परफेक्ट होगा। यानी जब भी अर्नव प्रणव
जब भी वहां मोलैलिटी मोलल लिखा होगा तो मोलल से ही आपको समझ में आ जाएगा कि जो वैल्यू है, आपको मोलल से ही समझ में आ जाएगा कि जो वैल्यू है वो मोलैलिटी सॉल्वेंट के लिए है। आया अर्नव? हाँ सर सर आ गया। हाँ, मतलब अगर वहां पे मोलर होता, MOLAR, अगर वहां मोलर होता तो तुम समझ जाते कि मोलैरिटी का बात कर रहे हैं, तब वहां पे सर 2.5 ऐसा kg देता ही क्वेश्चन, नहीं। सर ऐसा क्वेश्चन फ्रेम नहीं हो सकता है जिसमें सर सॉल्यूशन का ही मास दिया हुआ हो, मतलब एक को x और एक को सॉल्यूशन का मास माइनस x कंसिडर करके फिर सॉल्व करना पड़ता। ऐसा क्वेश्चन भी तो पॉसिबल है ना सर? हाँ, एक एनसीईआरटी का 2 पॉइंट इंटेक्स क्वेश्चन का, सॉरी एक्सरसाइज का 2.6 क्वेश्चन है, वो ऐसा ही है। सर तो इसमें भी और मतलब ये सॉल्वेंट मेंशन नहीं था, तो हमको लगा कि उसी टाइप का क्वेश्चन होगा। हाँ, ऐसे उससे थोड़ा उससे लॉन्ग हो जाएगा। और ये आज के बाद आप ये दो चीज देखेंगे जिसमें दिया होगा एक इतना मोलल एक्वस सॉल्यूशन, दूसरा दिया होगा 2.5 kg या कुछ, वहां पे लाइट आ रहा है 2.5 kg ऐसे करके दिया हुआ। तो आप ये सब से आप अपने आप समझ जाएंगे कि ये आपका सॉल्वेंट के लिए है। सब बच्चे वो लास्ट में मोलल वर्ड देख के पहचानते हैं। अब देखिए ऐसा ही क्वेश्चन है। सर तो सॉल्यूशन का मास दिया हुआ, ये कैसे पता चलेगा? वो MOLAL का बदले MOLAR होगा। सर जो मतलब लिखा हुआ है मोलैलिटी में सर हाँ, ऐसा, मोलैलिटी में ऐसा क्वेश्चन फ्रेम नहीं हो सकता है जिसमें सर सॉल्यूशन का मास गिवन हो और आपको मतलब यही जी सॉल्यूट का मास हाँ, निकालना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जी। अब मतलब उसके लिए पहले मोलैलिटी वाले को सॉल्यूट सॉल्वेंट जोड़कर सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट जोड़ के सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, फिर डेंसिटी D बराबर M/V से उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तब संभव है। लेकिन वैसे नॉर्मल जो भी मोलल एक्वस सॉल्यूशन देगा उसमें जो भी मास आगे बोलेगा वो सॉल्वेंट का होगा, बिकॉज ये सॉल्वेंट के लिए ही कैलकुलेट किया जाता है। अब देखिए सेम क्वेश्चन है अर्नव, ये वाला सबका हो गया। यस सर। देखिए ये सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कर देते हैं। ये पूरा वैल्यू सेम है, बस यहां पे कर दिया है अर्नव 2.5 के बदले कर दिया है 5 kg, और यहां पे 0.25 के बदले कर दिया है 0.5 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। ये भी 2.4 जैसा ही है। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, सॉल्यूट का नाम, सर 150 सॉल्यूट का नाम 150 अभी भी ग्राम। यूरिया है। कंफर्म कीजिए अर्नव, सॉल्यूट का सर नाम अभी भी यूरिया है। वहां लाइट आ रहा है ना? ये भी तो है। मैचिंग के बाद क्या लिखा हुआ है सर? मेकिंग के बाद यहां मिटा दे रहे हैं, यहां लिख दे रहे हैं ताकि दिखाई दे। इन मेकिंग 5 kg ऑफ, सर 150 ग्राम होगा। यस सर 150 ही जी होगा। जी देखिए काशिफ रजा ने आंसर नहीं दिया। काशिफ भी फालतू बात पे ध्यान मत दीजिए। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 5 kg ऑफ 0.5 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा काशिफ रजा। चलिए देखिए पहले यहां से पकड़ते हैं। इस क्वेश्चन में मोलैलिटी 0.5 है मोल्स पर केजी।
ये मोलर देख के हमको समझ में आ गया कि ये मोलैलिटी का प्रॉब्लम है, यानी 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में 0.5 मोल्स ऑफ ए है, 0.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। 1 kg सॉल्वेंट में 0.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। देयरफॉर 5 kg का था ये। अगर 5 kg सॉल्वेंट होता, क्योंकि मोलैलिटी सॉल्वेंट के टर्म्स में निकलता है, तो 5 इंटू 0.5 यानी 2.5 मोल्स आता सॉल्यूट का। और अब अगर नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पता है हमको गिवन मास बाय मोलर मास, तो वहां से अगर हमको गिवन मास ऑफ सॉल्यूट निकालना होता तो हम नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते। नंबर ऑफ मोल्स है 2.5 मोल्स, और अभी भी नाम यूरिया ही है, तो सॉल्यूट का मोलर मास अभी भी वही है 60 ग्राम्स पर मोल्स। मोल्स से मोल्स कट गया, ये इसका 10 नीचे आ गया, 10 से 10 कट गया, 6 5 30 03, 6 2 12 प्लस 3 15, बिल्कुल सही जवाब 150 ग्राम। यानी पहले वो जो वैल्यू दिया है वो 1 kg का होगा, जितने kg का होगा उसको निकाल लेंगे। जब टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा तो गिवन मास बाय मोलर मास से हम उसका गिवन मास निकाल लेंगे। जहां भी लिखेगा मोलल LAL, वो मोलैलिटी से डील करेगा, और जहां भी लिखता मोलर या लिखता मोलर एक्वस सॉल्यूशन, तो मोलर लिखने का मतलब वो मोलैरिटी से डील कर रहा है। जहां भी लिखेगा मोलल, वो मोलैलिटी से डील कर रहा है, और जहां भी लिखेगा मोलर, वो मोलैरिटी से डील कर रहा है। हो गया? Yes, sir. चलिए, यानी प्यारे बच्चों, ऐसा भी क्वेश्चन अगर आएगा आप लोग का, इतना kg ऑफ इतना मोलर एक्वस सॉल्यूशन, तो उसका भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब एक न्यूमेरिकल आता है जो आपके एनसीईआरटी बुक का ही है, मोलैलिटी और परसेंटेज का, न्यूमेरिकल्स ऑफ मोलैलिटी एंड परसेंटेज। चलिए विशाल जी, मोलैलिटी और अब परसेंटेज में आएगा। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन बना के आप दोनों सीख जाएंगे, ज्यादा टफ नहीं। मोलर मास निकालने के लिए वही अपना पीरियोडिक टेबल 1 से 20 तक रिवाइज कर लीजिएगा। ये हो गया ना विशाल जी? चलिए चलिए पहले बच्चों देखिए, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल वही टाइप का था, बस वैल्यू चेंज कर दिया गया था। अब देखिए पहले बच्चों, ये सब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 50 नंबर है ऑफ मोलैलिटी एंड परसेंटेज है। आगे फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ मोलैलिटी एंड परसेंटेज, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.5 है। ये एक्सरसाइज का
क्वेश्चन नंबर 2.5 है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ मोलैलिटी एंड परसेंटेज, जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.5 है। चलिए, क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, a solution of glucose in water is labeled as 10% W by W, या M by M भी बोल सकता है, मास बाई मास या वेट बाई वेट। एक सॉल्यूशन बनाया गया है अर्नब सिन्हा, जिसमें ग्लूकोज को पानी में घोला गया है, उसके ऊपर लेबल चिपकाया गया है 10% का। फाइंड द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। फाइंड द मोलैलिटी यानी कि छोटा वाला m एंड मोल फ्रैक्शन यानी कि x। आप एक बात गौर कीजिएगा काशिफ रजा, अर्नब सिन्हा, विशाल जी, जब इसने सिर्फ मास बाई मास का बात किया तो ये सिर्फ दो ही चीज पूछने के लिए इसका राइट बनता है, एक मोलैलिटी और एक मोल फ्रैक्शन। इसमें वॉल्यूम का बात किया ही नहीं। अगर इसमें किसी तरीके से वॉल्यूम में डेंसिटी भी दे देता तो फिर वो आपसे इसी सवाल में मोलैरिटी भी पूछ सकता था, तीनों निकालने को आता। पर यहां पर सिर्फ परसेंटेज दिया हुआ है ना, इसलिए या तो मोलैरिटी निकालने को आएगा, नहीं तो मोल फ्रैक्शन निकालने को आएगा, दोनों में से। बोला सर ये 10% का मतलब क्या है? वही परसेंटेज में सबको सिखाए थे कि लेट द, माना कि पूरा सॉल्यूशन लेट द 100 ग्राम, तो 10%, 10 ग्राम हो गया उसका सल्यूट ग्लूकोज और 90 ग्राम हो गया सॉल्वेंट वाटर। जब सिर्फ मास की बात की जाए तो वहां पे सिर्फ मास, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, बस वही कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वॉल्यूम भी कोई तरीके से आता तो मोलैरिटी भी आता। तो परसेंटेज का क्वेश्चन है तो आप सभी प्यारे बच्चे पहले तो वही मान लेंगे, लेट द टोटल सॉल्यूशन बराबर 100 ग्राम। तो उसका सॉल्यूट हो गया 100 ग्राम का 10%, 10 ग्राम। नाम है C6H12O6 ग्लूकोज। और उसने कहा था कि इन वाटर, पानी उसका सॉल्वेंट है, तो B कितना हो गया 90 ग्राम, और नाम है H2O वाटर। खत्म। जब आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट मालूम पड़ गया, जल्दी कीजिएगा, वो 10 मिनट का टाइम है। जब आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट मालूम पड़ गया, हाँ बाबू, मोलैरिटी होगा 0.74। नहीं नहीं गलत है, 0.58 आ रहा है। देखिए बाबू, देखिए हम लोग इसको तुरंत क्विक कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिए यार। क्विक कैसे करेंगे, आप पहले Na निकाल लीजिए। गिवन मास 10 ग्राम और ग्लूकोज का जोड़ के देखिएगा, सभी बच्चे का मोल मास आएगा 180 ग्राम पर मोल चल जाएगा ऊपर, 0 0 कट गया, 1/18 मोल्स आ गया, Na आ गया। और Nb निकालेंगे पानी का, तो गिवन मास 90 ग्राम और मोलर मास पानी का होता है 18, 16 और 2 18, 18 ग्राम पर मोल्स। इसे काटेंगे तो आएगा 5 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया 1/18 मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आ गया 5 मोल्स। फॉर्मूला पे रख दीजिए, Na बटा Na प्लस Nb। Na है 1/18 मोल्स, 1/18 मोल्स से मोल्स तो कट जाएगा, और नीचे में 1/18 प्लस 5, 18 5 90 प्लस 1 91, तो आएगा 1/18 इंटू 18/91, काट दीजिए, आ जाएगा 1/91। तो इसका मोल फ्रैक्शन आएगा बच्चों 1/91। इसका मोल फ्रैक्शन आएगा 1/91। तो अगर आप सिन्हा डिवाइड
करेंगे 91 से तो आएगा 0.0109। 0.0109 ये इसका आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। फिर से देखिए, आपने परसेंटेज देखते ही पूरे सॉल्यूशन को मान लिया 100 ग्राम, क्योंकि उस पे स्टिकर चिपका हुआ है, लेबल लगा हुआ है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों उसके ऊपर स्टिकर चिपका हुआ है, लेबल लगा हुआ है 10% का, तो आपका सॉल्यूट हो गया, आपका सॉल्यूट हो गया 10% और सॉल्वेंट हो गया 90 ग्राम, 10 ग्राम और 90 ग्राम। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स आ गया 1/18 मोल्स और सॉल्वेंट का आ गया 5 मोल्स। दोनों को फॉर्मूला पर रख दीजिए। ये इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। और देखिए मोलैरिटी कैसे गलत हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो आ ही गया, सॉल्वेंट को सिर्फ केजी में कर देना है, 90 को बस 1000 से डिवाइड कर देना है। नंबर ऑफ मोल्स को दोबारा निकालने का तकलीफ ना करें। ये देखिए कैसे होगा, देखिए अर्नव, आपको मोलैरिटी निकालना है तो सबसे पहले आप मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखिए, ताकि बोलते बोलते लिखते लिखते फॉर्मूला आपके टिप्स में हो जाए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। उसमें से नंबर ऑफ मोल्स तो अर्नव सिन्हा निकाल ही लिए आप, जो 1/18 मोल्स निकला। अब ये सॉल्वेंट कितना है, 90 ग्राम है, तो सॉल्वेंट को आप 90 को 1000 से डिवाइड कर दीजिए, 9/100 केजी। अब दोनों को रख दीजिए तो मोलैरिटी आ गया 1/18 मोल्स डिवाइड बाई 9, उसका 100 चल जाएगा ऊपर, 9/100 चला गया ऊपर केजी। 2 से काट देते हैं, 2 9 जा 18 और ये हो गया 50, आ गया 50 डिवाइड बाई 81 मोल्स पर केजी। जी 9 9 जा 81। और प्यारे बच्चों, और प्यारे बच्चों जी जी, जैसे ही आप डिवाइड करेंगे 50 को 81 से तो आपका आएगा 0.617 मोल्स पर केजी। 0.617 मोल्स पर केजी। मतलब प्यारे बच्चों फॉर्मूला नहीं भूलना है, और ये बात समझ जाना है कि अगर परसेंटेज देगा कोई भी न्यूमेरिकल में, मेरे प्यारे बच्चों कोई भी न्यूमेरिकल में अगर परसेंटेज देगा तो परसेंटेज देने के बाद वो मोल फ्रैक्शन भी पूछ सकता है और मोलैलिटी भी पूछ सकता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, आराम से देखिए। आपने पूरे, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपने पूरे सॉल्यूशन को 100 ग्राम मान लिया, सॉल्यूट हो गया 10 ग्राम ग्लूकोज, सॉल्वेंट हो गया 10, 100 में से 10 गया, 90 ग्राम हो गया सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स के लिए आपने गिवन मास को 180 ग्राम मोलर मास से डिवाइड कर दिया, 1/18 मोल्स आ गया। और सॉल्वेंट का नंबर ऑफ, ये हम नहीं करते बाबू, मेरा डायरेक्ट यहीं से मोलैरिटी निकल जाता, पर क्वेश्चन ने मोल फ्रैक्शन भी पूछा था ना, इसीलिए हमको करना पड़ा। फिर आप इस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए 90 को 18 से डिवाइड किया, 5 मोल्स आ गया। आपने सिंपल एक्स ए निकाल लिया, एक्स भी तो आपको मालूम है 1 में से माइनस करके निकल जाएगा, इसलिए आपने सिंपल एक्स ए निकाला Na/Na प्लस NB से, ये आपका फाइनल आया 1/91। और मोलैरिटी निकालने के लिए मेरा फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो मैंने पहले ही निकाल लिया था, 1/18 मोल्स। सॉल्वेंट का मास 90 ग्राम था, उसको केजी में बदलने के लिए मैंने उसको 1000 से डिवाइड कर दिया, तो 9/100 केजी आ गया। फिर दोनों को मैंने फॉर्मूला पे रख दिया, 1/18 मोल्स 9/100 ऊपर चला केजी, काट दिया तो आ गया 50 डिवाइड बाय 81 मोल्स पर केजी, तो आ गया 0.617 मोल्स पर केजी। हो गया सर।
चलिए, तो चलिए प्यारे बच्चों, कल हम लोग मोलैरिटी के कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स को बनाएंगे प्यारे बच्चों, जो काफी कॉम्प्लेक्स है। ये तो आज आप लोग का थोड़ा बॉडी में गर्मी स्टार्ट किए, हल्का स्टार्टिंग हम लोग किए। कल और अच्छे न्यूमेरिकल्स बनाएंगे मोलैरिटी का और मोलैरिटी का। मोलैरिटी कल तक खत्म हो जाना चाहिए ताकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग स्टार्ट कर सके, हेनरीज लॉ को स्टार्ट कर सके। तो उसको बढ़िया से रिवाइज कीजिएगा। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, फिर 20 तक एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। सर क्लास कब से है, टाइमिंग क्या है? 8 बजे से है रेगुलर। ठीक है सर। बाय सर। चलिए बाय, Thank you, हैव अ sir. गुड डे।